उमर अब्दुल्ला भी मंजा हुआ खिलाड़ी है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। वो भी यू टर्न ले या पूरा गोल टर्न ले ले या 190 डिग्री एंगल पे चले, इस वक्त वो चीफ मिनिस्टर है, उसको पार्टी को भी बचाना है। पार्टी इधर उधर भी ना भागे, एमएलए भी इधर उधर ना भागे। कुछ एमएलए तो बहुत जिनको जिनको किसी को कसाई की दुकान से एमएलए बनाया था, वो भी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोल रहा है। किसी को कुछ और कुछ करता था, उसको जब रेडी से उठा के एमएलए बना दिया, मिनिस्टर बनाया, वो भी शेख फारूक साहब के अगेंस्ट बात करता है। ये तो उनको देखना है कि उनकी पार्टी किस तरह इंटैक्ट रहती है, और यही रिफ्लेक्शन होती है एक टेस्टेड टाइम्स में, जब आपके पार्टी के जो कारकुन होते हैं, जिन पे आपने बहुत ट्रस्ट किया हुआ था, वो आपके साथ कितना चलते हैं। मैं देखता हूँ वक्तन वक्तन के आजकल जो पॉलिटिक्स का स्टैंडर्ड है, वो बड़ा डाउनग्रेड हो चुका है। बनिस्बत इसके कि कंस्ट्रक्टिव चीजों पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कंस्ट्रक्टिव चीजों पे एक दूसरे को अक्यूज करें, आप गाली गलौज पे आ चुके हैं, जो जम्मू कश्मीर की ना सभ्यता का हिस्सा है, ना जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल हिरारकी जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी हमने कभी नहीं देखा। मुझे भी लगभग अब 30 35 40 साल हो गए अपने प्रोफेशन में, तो इतना लोअर स्टैंडर्ड होते मैंने नहीं देखा। पूरी दुनिया कहती है कि मैं आरएसएस का बंदा हूँ, 30 35 साल से आरएसएस के साथ जुड़ा हूँ और आरएसएस आइडियोलॉजी का हूँ, और बिल्कुल सच है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है उसका पैटर्न भी हूँ मैं। इंद्रेश जी मान्यवर ने मुझे बनाया हुआ है, तो मैं इसलिए आरएसएस को लाइक करता हूँ कि एक डिसिप्लिन जमात है। जम्मू कश्मीर में जो रीजनल और रिलीजियस इम्बैलेंस बना रहा सक्सेसिव सरकारों का, उसको ठीक करने के लिए मैं सोचता था एक डिसिप्लिन जमात जिसको आरएसएस बोलते हैं, वो एक उसका रोल जो है जम्मू कश्मीर में बनता है, और किया भी उन्होंने बहुत कुछ थी। 2014 के बाद जो इलेक्शंस आपने 2 साल पहले यहाँ देखी, ये तभी मुमकिन हुई है कि मोदी जी की गवर्नमेंट ने लोगों के दिलों पे राज किया, दिलों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाया, वो कॉन्फिडेंस बहाल किया कि बुलेट से बैलेट का सफर जो है बड़ा मुश्किल था। वॉइस ऑफ ट्रस्ट न्यूज देख रहे हैं आप सभी लोग, और मैं हूं शाहनवाज। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सोहेल काजमी जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे थैंक यू वेरी मच सर। सोहेल सर, भाजपा के द्वारा उमर अब्दुल्ला को 100 करोड़ का नोटिस जो है वो दिया गया है, और जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने जो है एक जनसम्मेलन में ये आरोप लगाए थे भाजपा पे कि भाजपा के जो लीडर हैं, उन्होंने जो है वो हमारे एमएलएस को खरीदने की कोशिश की, 20 से 30 करोड़ में हमारी पार्टी को जो है वो तोड़ने की कोशिश की है। किस तरह देखते पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। दूसरा ये है कि आज उमर साहब के जो चाचा हैं, जो मेरे दोस्त भी थे, बड़े भाई भी थे, डॉक्टर मुस्तफा कमाल, वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो मैं पूरे नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात को, फारूक साहब को, उमर साहब को अपनी दिल की गहराइयों से सिंपैथेटिकली उनको कंडोल करता हूँ कि ऐसा इंसान डॉक्टर मुस्तफा कमाल, जिसका बहुत बड़ा रोल था पॉलिटिक्स में भी, और एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग हु हैज लेफ्ट दिस वर्ल्ड। तो मेरी फैमिली की तरफ से पूरी सिंपथीज और कंडोलेंसेस पूरे शेख फैमिली के साथ हैं सर। एक बात, दूसरी बात, आपने कहा कि लीगल नोटिस कोई आपने कहा कि वो भेजा है। मैं देखता हूँ वक्तन वक्तन के आजकल जो पॉलिटिक्स का स्टैंडर्ड है, वो बड़ा डाउनग्रेड हो चुका है। बनिस्बत इसके कि कंस्ट्रक्टिव चीजों पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कंस्ट्रक्टिव चीजों पे एक दूसरे को अक्यूज करें, आप गाली गलौज पे आ चुके हैं, जो जम्मू कश्मीर की ना सभ्यता का हिस्सा है, ना जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल हिरारकी जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी हमने कभी नहीं देखा। मुझे भी लगभग अब 30 35 40 साल हो गए अपने प्रोफेशन में, तो इतना लोअर स्टैंडर्ड होते मैंने नहीं देखा। हाँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी को आइडियोलॉजिकली क्लैश हो सकता है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, मेरा आपके साथ ओपिनियन नहीं मिल सकता है, आपका मेरे साथ ओपिनियन नहीं मिल सकता, बट ओपिनियन ना मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आप अननेसेसरली सिर्फ मीडिया हाइप लेने के लिए ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जो बिल्कुल जमीन पे उनका कोई ग्राउंड नहीं होता, इररेलेवेंट होती हैं, और लोग समझते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट जो है सिर्फ मीडिया हाइप लेने के लिए होती हैं। सो एक दूसरे के ऊपर जो एक्विजिशन मैं देख रहा हूँ, वो अच्छी नहीं है, वो जम्मू कश्मीर को आगे नहीं लेके जाएंगी अच्छी डगर पे। सर, जो ये पब्लिक कन्वेंशन उमर अब्दुल्ला साहब का यहाँ पे महाराजा हरि सिंह पार्क में हुआ, तो इस कन्वेंशन को लेकर भाजपा का ये कहना है कि ये जो कन्वेंशन हुआ ये माइक्रो कन्वेंशन था। इतने लोग इनके उस रैली में नहीं थे जितने हमारे नितिन नवीन जब आए थे, तो गाड़ी में वो लोग थे, उनको अंदर जगह नहीं मिली थी। तो दूसरी तरफ एनसी का ये कहना है कि भाजपा वाले डर गए हैं। किस तरह देखते देखिए, नितिन नबीन जो हैं वो नेशनल प्रेसिडेंट बने हैं, पूरे हिंदुस्तान के भारतीय जनता पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमांड के प्रेसिडेंट बने हैं। संभाविक तौर पे जब सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और कैडर बेस्ड पार्टी है, और अगर वो अपना
स्ट्रेंथ नहीं दिखाएंगे नेशनल प्रेसिडेंट को तो कौन दिखाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, उनका वेलकम हुआ, होना भी चाहिए, हर स्टेट में हुआ, जम्मू कश्मीर में भी होना चाहिए। जम्मू में तो 29 एमएलए हैं, तो वो भी एक वेलकम स्टेप था। दूसरा ये है कि उमर अब्दुल्ला जो है वो एक मिशन लेके स्टेटहुड को रिस्टोर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और वो कोशिश का मतलब नहीं है कि उन्होंने डेमोस्ट्रेट किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेटहुड दे दी। देखिए, एक ओपिनियन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं वो जंतर मंतर जाके, कि पहले कश्मीर में रैली की, फिर जम्मू में की, और उसके बाद जंतर मंतर में कर रहे हैं। अब परमिशन मिलती है नहीं मिलती है वो मैं नहीं जानता हूँ, वो होम मिनिस्ट्री का काम है, लेकिन वो एक ओपिनियन रीड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेटहुड में और यूनियन टेरिटरी में क्या मुश्किलातें आ रही हैं उनको गवर्न करने की। तो मुझे लगता है पब्लिक ओपिनियन को रीड्रॉ करना और पार्लियामेंटेरियंस के डोमेन में डाल देना दिल्ली में जाके, और जो मानसून सेशन होगा उस पर सब जब चर्चा करेंगे तो कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी जो है उसको चेंज होने में आसानी हो जाती है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी आइडियोलॉजी को लेके कुछ ना कुछ करती रहती है जिससे कि उनका वजूद मजबूत रहे। तो मैं समझता हूँ यही खूबसूरती है जमहूरियत की और हिंदुस्तान की, कि हर पॉलिटिकल पार्टी छोटी हो बड़ी हो, वो अपनी डेमोस्ट्रेट करे और अपनी बात को कहने का पूरा उसको हक है। यही सभ्यता है हिंदुस्तान की, और इसी से जो हमारी नेशनल जो पार्टीज हैं जो गवर्न करती हैं उनके भी कानों में कोई ना कोई सुई रेंगती है, और कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा वो भी करने पे मजबूर हो जाते हैं सर। सर कई सारे लोगों का ये कहना है कि जो उमर अब्दुल्ला ने ये दिल्ली की ओर जो है वो रुख किया है स्टेटहुड का मुद्दा लेकर, ये असली मुद्दों से है भटकाने की कोशिश की जा रही है। कई सारे इश्यूज थे, उनको अभी रिजॉल्व नहीं किया गया और स्टेटहुड की मांग को लेकर जो है वहाँ जा रहे हैं। जब इलेक्शन लड़ने थे उस समय जो है उन्होंने कहा था स्टेटहुड जो है हम लेंगे, लेकिन वो बाद का इशू रहेगा, पहले जो मेन इश्यूज है उनको रिजॉल्व किया जाएगा, लेकिन अब यू देखो टर्न ले लिया देखो यार, पूरी दुनिया कहती है कि मैं आरएसएस का बंदा हूँ, 30-35 साल से आरएसएस के साथ जुड़ा हूँ और आरएसएस आइडियोलॉजी का हूँ, और बिल्कुल सच है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है उसका पैटर्न भी हूँ मैं। इंद्रेश जी मान्यवर ने मुझे बनाया हुआ है, तो मैं इसलिए आरएसएस को लाइक करता हूँ कि एक डिसिप्लिन जमात है। जम्मू कश्मीर में जो रीजनल और रिलीजियस इम्बैलेंस बना रहा सक्सेसिव सरकारों का, उसको ठीक करने के लिए मैं सोचता था एक डिसिप्लिन जमात जिसको आरएसएस बोलते हैं, वो एक उसका रोल जो है जम्मू कश्मीर में बनता है, और किया भी उन्होंने बहुत कुछ ठीक। 2014 के बाद जो इलेक्शंस आपने 2 साल पहले यहाँ देखी, ये तभी मुमकिन हुई है कि मोदी जी की गवर्नमेंट ने लोगों के दिलों पे राज किया, दिलों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाया, वो कॉन्फिडेंस बहाल किया कि बुलेट से बैलेट का सफर जो है बड़ा मुश्किल था, लेकिन वो तय करके बुलेट से बैलेट तक लाया। वो 5% से लेकर 70% तक पोलिंग हुई, और ये फिजा जो आज हम कश्मीर से, मेरे भाई अभी सुबह आए थे, बोलते जी हम 4 घंटे पहले निकले थे, 4 घंटे बाद यहाँ पहुंच गए, इस बारिश में भी बरसात में भी। ये सब चीजें तभी मुमकिन हुई है कि एक साफ सुथरी आइडियोलॉजी के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों के वेलफेयर के लिए सरकार काम करना चाहती है। कौन सी पार्टी किसके साथ क्या करती है, कौन सी पार्टी चाहती है कि मैं पूरी उम्र सत्ता में रहूं, वो उनका काम है, तरीका कार है काम करने का। मैं किसी को अक्यूज नहीं करता हूं, लेकिन यह है कि जब जब आप लोगों को रिहेबिलिटेट करने की बात करेंगे, आज सोशल मीडिया का जमाना है, कोई चीज छुपती नहीं है। जो दिलों से बात करोगे और अच्छी पॉलिसीज पे गवर्न करने की कोशिश करोगे तो लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। आप खोखले वादे और गप्पे मारते रहोगे तो कोई आपको वोट देने वाला नहीं है ना। आप एक बार कुर्सी ले लोगे, दूसरी बार आपको कोई कुर्सी पे नहीं बिठाएगा। तो बदलते हुए जम्मू कश्मीर में, बदलते हुए भारत में और बदलते हुए समीकरण में जिस तरह से चीजें मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी करने की कोशिश कर रहे हैं, वही एक तरीका है जम्मू कश्मीर को ईज आउट करने का और 0% टॉलरेंस की बात करने का। क्या उमर अब्दुल्ला ने सच में यू टर्न लिया है या जो मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है आपको? उमर अब्दुल्ला भी मंजा हुआ खिलाड़ी है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। वो भी यू टर्न ले या पूरा गोल टर्न ले ले या 190 डिग्री एंगल पे चले, इस वक्त वो चीफ मिनिस्टर है, उसको पार्टी को भी बचाना है। पार्टी इधर उधर भी ना भागे, एमएलए भी इधर उधर ना भागे। कुछ एमएलए तो बहुत, जिनको जिनको किसी को कसाई की दुकान से एमएलए बनाया था वो भी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोल रहा है। किसी को कुछ और कुछ करता था, उसको जब रेडी से उठा के एमएलए बना दिया, मिनिस्टर बनाया, वो भी शेख फारूक साहब के अगेंस्ट बात करता है। ये तो उनको देखना है कि उनकी पार्टी किस तरह इंटैक्ट रहती है, और यही रिफ्लेक्शन होती है एक टेस्टेड टाइम्स में, जब आपके पार्टी के जो कारकुन होते हैं जिन पे आपने बहुत ट्रस्ट किया हुआ था, वो आपके साथ कितना चलते हैं। दैट इज द बॉल बैट एंड द ग्राउंड इज विद उमर साहब। ही नोज बेटर हाउ टू डील विद द ग्राउंड सिचुएशन ऑफ द पॉलिटिकल सिनेरियो इन जम्मू एंड कश्मीर। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत थैंक यू करने के वेरी लिए। मच सर। तो सीनियर जर्नलिस्ट सोहेल काज़मी जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आप लोग इस इंटरव्यू को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और उस तरह के अपडेट्स के लिए जो है हमें सब देखते रहे द वॉइस ऑफ ट्रस्ट न्यूज़।